हाय गाइस, अराउंड 8 to 9 मंथ्स रिमेनिंग फॉर दी कैट एग्जामिनेशन फॉलोड बाय ओमेट को लेकर के 9-10 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। मेजर एग्जाम आपके जो होंगे नवंबर दिसंबर में होंगे एंड जनवरी में, उसके बाद आपका मार्च में सीटी आएगा। ठीक है, फेब्रुअरी मंथ इज ओवर नाउ एंड मार्च हैज बीन स्टार्टेड। हाउ मच वी हैव प्रिपेयर्ड सो फार, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम आप लिख रहे हो, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो। या लिखना चाहिए आपको, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जहां पे मैंने बात किया हुआ है हाउ टू स्टार्ट माय कैट प्रिपरेशन। काइंडली गो एंड वॉच माय दिस वीडियो। इन एडिशन टू दिस एमबीए एंट्रेंस प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो ग्रेजुएशन अपीयरिंग के साथ, या ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया, वर्किंग प्रोफेशनल हो आप, तो कैसे मैनेज करना है, कंप्लीट डिस्कशन मैंने इस वाले वीडियो में किया हुआ है। ये थंबनेल जाके देख लो, लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस वीडियो इज द काइंड ऑफ अलार्म कि भाई एग्जाम कैलेंडर डिस्कस करेंगे, सेक्शन वर्सेस ओवरऑल प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, इन कंपटीशन को लेके विल बी टॉकिंग अबाउट। ये वीडियो शेयर करो हर किसी को, हर एक एमबीए एस्पिरेंट को जो टारगेट कर रहा है इंडिया का टॉप 10, टॉप 30 या टॉप 50 एमबीए कॉलेज फॉर हिज और हर करियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सो वेरी फर्स्ट कैट का एग्जाम होगा आपका इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, एंड ओमेट जैसे कि सीमैट हो गया, सीटी हो गया, एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, जैट का एग्जाम हो गया, सीयूटी पीजी हो गया, मास्टर सीईटी हो गया, सीयूटी हो गया, मैट के एग्जाम हो गए। तो ये सारे एग्जाम 2026 में। ठीक है, आपका एनमैट स्नैप तो 2025 में ही होगा। एंड जो भी एग्जाम आप लिख रहे हो, दिस शुड बी योर टारगेट 99+ परसेंटाइल यू शुड हिट, सो दैट यू एंड अप विद द बेस्ट बी स्कूल, राइट। सो अभी चल रहा है मार्च मंथ और बहुत सारे लोग जो ग्रेड्स के साथ प्रिपेयर करेंगे, अभी आपके बोर्ड एग्जाम आगे आएंगे, बट बोर्ड के बाद मैं पढ़ाई चालू करूंगा वो मत करो, अभी से चालू कर दो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, है ना। फिर बोर्ड के बाद फुल फ्लेज में चालू कर देना। और जितने लोग अभी सेकंड ईयर में थे या अभी आपके सेकंड ईयर के एग्जाम हो गया, फिर थर्ड ईयर में आप जाओगे, चालू कर दो, गैप ईयर से बचोगे। और जो वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको तो भाई चालू कर ही देना है अगर आप टॉप IIM टारगेट कर रहे हो। लेट्स अंडरस्टैंड दी एग्जाम कैलेंडर, बट बिफोर दैट if you are serious about your preparation, really want to crack CAT and OMET examination, you can join Manure Classroom and the live coaching. Classroom के लिए मुंबई एंड पुणे वी हैव अ सेंटर। इन पुणे अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप नियर टू द डेक्कन मेट्रो स्टेशन वी हैव अ सेंटर। इन मुंबई में सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन, आप कहीं पे भी हो, थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली, वैसे यू कैन विजिट। एंड इफ नॉट मुंबई एंड पुणे बेस्ड ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए डायरेक्टली आप वेबसाइट पे भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप ऑनलाइन टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट menuedu.com/MBA-entrance। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कितने लोगों ने प्रिपरेशन चालू कर दिया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग। एंड नंबर 3, कौन कौन से एग्जाम प्लान कर रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कैट के साथ बैकअप एग्जाम भी रखो, नॉन कैट एग्जाम पे भी फोकस रखो, राइट। बिकॉज एवरीवन स्टार्ट विद कैट, कैट तो सभी लिखते हैं, राइट, बट कैट के बाद आप नॉन कैट पे जनता आती है जो नॉन कैट भी टारगेट करना चाहिए। देयर आर गुड कॉलेजेस थ्रू नॉन कैट एग्जामिनेशन एज वेल। लेट्स अंडरस्टैंड दी एग्जाम कैलेंडर। तो 2025 में अगर आप देखोगे तो जनवरी मंथ खत्म, फेब मंथ खत्म हो गया है, मार्च चालू हो गया है। ठीक है, तो ये जो टाइम था यहाँ पे आपको बेसिक एंड लेवल 1 पे काम कर लेना चाहिए था। ठीक है, जितने लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है बढ़िया, अदरवाइज नहीं स्टार्ट किया हुआ है तो मार्च अप्रैल का टाइम यूटिलाइज करो, बेसिक एंड लेवल 1 पे काम करके खत्म करो। ठीक है, व्हाट इज बेसिक? बेसिक ऑफ ग्रामर, रीडिंग की हैबिट, 1 से 1.5 घंटे की रीडिंग की हैबिट, द हिंदू, न्यूयॉर्क टाइम एंड मिंट, ये 3 न्यूज़पेपर मैं रीड करने के लिए बोलता हूँ। 1.5 से 2 घंटे की रीडिंग कर रहे हो तो और अच्छी बात है अगर कैट टारगेट कर रहे हो, एंड नॉन कैट में भी दैट विल हेल्प यू। सो और वो कैप वर्ड पावर मेड इजी, ये रेड कलर वाली बुक फॉर द वो कैप कंप्लीट कर लो। पूरा वीडियो मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे दिया हुआ है। डू टेक द एक्सेस ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड वीडियो, एक्सेस टेस्ट, आपका स्टडी मटेरियल, चाहे आपने लाइव या क्लासरूम जो भी बैच ज्वाइन किया हुआ है। तो आई वॉन्ट कि ये अप्रैल तक करके आप खत्म करो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स और हाई प्रिपरेशन, जहां पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये वो टाइम है जहां पे आप एग्रेसिवली आपके कैट के लिए प्रिपेयर करोगे, आपके नॉन कैट के लिए प्रिपेयर करोगे। मेजर चंक्स हैज टू बी कवर बाय अगस्त मंथ, मतलब मेजर चंक्स मतलब ऑलमोस्ट सब सिलेबस करके हो गया अगर कैट लिखने के बारे में सोच रहा हो। मैक्सिमम अक्टूबर, उससे ज़्यादा डिले नहीं। फिर बिकॉज आपके मई ऑनवर्ड्स तो आप फुल लेंथ मॉक लिखना भी चालू कर दोगे, राइट। तो मेजर पढ़ाई ये 2 एरिया में होने वाली है आपकी, जैन से अगर आपने चालू किया था और अगस्त तक, अगस्त मंथ तक एवरीथिंग विल बी फिनिशिंग ऑल्सो। अगस्त सितंबर तक अगर आपका मेन्यूर का S2C बैच अभी वाला बैच ज्वाइन किया हुआ था, एवरीथिंग विल बी फिनिशिंग। फिर क्विक रिवीजन, क्विक वर्कशॉप, PYQs, ये सारी चीज़ों पे काम करना है। ठीक है, नवंबर में होगा आपका कैट का एग्जाम, दिसंबर में आएगा आपका एनमैट एंड स्नैप। एनमैट का एग्जाम आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 टाइम लिख सकते हो।
ठीक है। जनवरी में आपका जैट का एग्जाम आएगा एंड सी मैट का एग्जाम आएगा। मार्च मंथ में आपका आएगा महाराष्ट्र सीईटी एंड सीयूटी पीजी एंड मैट के एग्जाम आप 4 टाइम्स इन ईयर लिख सकते हो। तो मैट भी आपका सितंबर हो गया, उसके बाद आपका दिसंबर का अटेम्प्ट, फैब का अटेम्प्ट एंड मे का अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये है एग्जाम कैलेंडर और मेजर जो फोकस है अपना वो है कैट, ठीक है। कैट के थ्रू यू विल बी गेटिंग दी इंडियाज ऑल दी कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस के गेट्स ओपन हो जाते हैं। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है, 99 प्लस है, 98 प्लस है, 95 प्लस परसेंटाइल है, यू विल गेट द कॉल फ्रॉम दी कॉलेजेस। बट हाँ, कोशिश करो 99 प्लस परसेंटाइल लाने की, ठीक है। सो लुकिंग एट द टाइमलाइन, मार्च चालू हो गया है, डिले और मत करो, ठीक है। अदरवाइज होगा कि टेंशन प्रेशर में प्रिपरेशन चालू करोगे, फिर आपको समझ में आएगा ओके मेरा कॉन्ट तो बहुत वीक है, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मेरा वर्बल भी अच्छा नहीं है, इंग्लिश भी अच्छा नहीं है, LRDI में भी प्रॉब्लम है, सारे के सारे सेक्शन में प्रॉब्लम है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा मेहनत करनी है तो टाइम भी तो देना पड़ेगा, तो वी नीड टू हैव अ गुड टाइम, इसलिए जल्दी पढ़ाई चालू करो, ठीक है। सेक्शन वर्सेस प्रिपरेशन, मेजर जनता का जो प्रॉब्लम है दैट इज अ क्वांट। अरिथमेटिक में प्रॉब्लम है, अलजेब्रा में प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में प्रॉब्लम है, मॉडर्न मैथ्स में प्रॉब्लम है। तो आपको एक ही चीज़ करना है, पेन घसना है, प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर होगे, ठीक है। सो आपके जो मेन्यूअर की जो बुकलेट आपको मिलेगी, इसमें 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, कम से कम 3 to 4 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करके लेने हैं, ठीक है। और आपके टेस्ट, उसके बाद आपका फुल लेंथ मॉक, वर्कशॉप, PYQs, सब कुछ अच्छे से थरली करना है आपको, ओके। या जो भी आप रिसोर्सेज मटेरियल फॉलो करो या जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। मैथ्स का सेक्शन, क्वांट का सेक्शन क्रैक करना है तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, बट बिफोर दैट बेसिक लेवल का प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। लाइक आपका स्पीड मैथ्स होजाना चाहिए, परसेंटेज, रेशो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एटलीस्ट बेसिक चीजें करके खत्म करो फटाफट, ठीक है। सो राइट फ्रॉम दी कैट, सी मैट, स्नैप एंड मैट, जैट, जो भी एग्जाम आप लिख रहे हो, क्वांट का सेक्शन पे काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कैट के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जहां पे 2-3 टॉपिक को मर्ज करके कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे आस्क, ठीक है। और बाकी नॉन कैट के अंदर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो कैट टफ इसलिए हो जाता है कि आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं क्वांट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्बल। वर्बल में अगर स्कोर लेके आना है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रीडिंग पार्ट। आई रिपीट, रीडिंग पे काम करना चालू कर दो। मैंने न्यूज़पेपर बता दिया, द हिंदू, मिंट एंड न्यूयॉर्क टाइम, इसके साथ साथ वोकैब पे काम करना चालू करो, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव अ रीडिंग हैबिट, आपने इसको इनकलकेट नहीं किया हुआ है, कैट का VARC सेक्शन क्रैक नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज लेवल ऑफ इंग्लिश विल बी हायर साइड, और प्रैक्टिस करके लेना है अपने को ये, ठीक है। तो इसके तो वर्कशॉप, लेक्चर सब कुछ हो जाएंगे, बट अगर आपको डेटा रीड करके समझ में ही नहीं आ रहा है तो कांट हेल्प। और यार MBA करने जा रहे हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वोकल कम्युनिकेशन एज वेल, ठीक है। सो दोज आर ज्वाइनिंग मेनू, और आपके प्रोफाइल एनालिसिस, प्रोफाइल पे भी काम करने की जरूरत है, वो भी अपन करेंगे। बट हाँ, वर्बल अगर क्रैक करना है तो बेसिक ग्रामर, रीडिंग हैबिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वोकैब, ठीक है। लॉजिक, लॉजिक में जो आपका कैट में लॉजिक आएगा वो प्योरली अरेंजमेंट, पजल वाले क्वेश्चन, एनालिटिकल वाले लॉजिक आएंगे। उसके बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, रूट्स एंड नेटवर्क, है ना, ये टॉपिक। सो देयर इज नो फिक्स सिलेबस फॉर द लॉजिक, बट हाँ ये 4-5 टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आपके ट्रेडिशनल लॉजिक हो गए, क्रिटिकल लॉजिक हो गया, ये आपके नॉन कैट में आते हैं, CT वाले एग्जाम, CMAT वाले एग्जाम में। सो प्रिपरेशन आपको ओवरऑल ही करनी है, ठीक है। और इसके बेसिक कंसेप्ट, जैसे ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट, रैंकिंग के कंसेप्ट, वो यूज होंगे आपके LRDI के LR वाले सेक्शन में इन द कैट। DIDS तो डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, मिक्स ग्राफ, है ना, ये सारे ग्राफ प्रिपेयर करने। इसमें कैलकुलेशन प्लस ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। DI आपके एग्जाम में होने का रीजन क्या है? When you crack your exam, get into the top colleges, वहां से आपको जब प्लेसमेंट मिलेगा टॉप 20 स्कूल में, you will be at managerial position in corporate, right? जहां पे आपको डेटा रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो डेटा रीड करना, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अभी से काम करना चालू करना है, इसलिए आपके एग्जाम है, और कोई रीजन नहीं है। एंड GK, सम ऑफ द एग्जाम, इन सम ऑफ द एग्जाम यू विल गेट GK, लाइक CMAT में आ जाएगा GK आपका, उसके बाद ZAT के अंदर GK है, देन आपके मैट के अंदर GK है, ठीक है। बट हाँ, GDPI राउंड स्टेज 2 के लिए थोड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो मेरे को GK पढ़ना ही नहीं है। जनरल इश्यूज, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, बिजनेस, GK, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, GDPI के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस सेक्शन, एंड दिस इज हाउ, एंड ये सारे सेक्शन पे आप काम करना चालू कर दो। आई एम श्योर एक एरिया, 2 एरिया आपका अच्छा होगा, सारे एरिया में अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है देन ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए बोलो जल्दी पढ़ाई चालू करो, ठीक है, बिकॉज कब टाइम निकलेगा पता नहीं चलेगा।
और इंडिया में अगस्त के बाद फेस्टिवल सीजन चालू हो जाता है ना, 15 अगस्त, उसके बाद दही हंडी आ जाएगा, फिर आपका नवरात्रि आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगा, देयर इज अ इन बिटवीन यू विल गणेश चतुर्थी विल बी ऑल्सो बी देयर, ठीक है, फिर न्यू ईयर विल बी देयर, क्रिसमस विल बी देयर। तो छुट्टियाँ बैक टू बैक है, इसलिए बोल रहा हूँ पहले मेन पढ़ाई आपकी अगस्त तक होने वाली है, ठीक है। एंड लास्टली कंपटीशन वर्सेस सीट्स। कंपटीशन काफ़ी टफ और हाई लेवल होगा। आप IITians के साथ, आप NIT स्टूडेंट के साथ, आप इंजीनियर्स के साथ फाइट करने वाले हो। जितने लोग कॉमर्स, BSc ग्रेजुएट, BCom ग्रेजुएट, BA ग्रेजुएट, है ना, BMS ग्रेजुएट हो या जो भी स्ट्रीम से हो आप, आपका कंपटीशन इंजीनियर्स के साथ होने वाला है। तो मैथ्स पे काम करना पड़ेगा, बट इंजीनियर की इंग्लिश में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो आप वहाँ पे आपको एक एज मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट पार्ट। IIMs, टारगेट IIMs के अंदर आपके ब्लैकी IIMs, दे आर टॉप 6 IIM, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, इंदौर, लखनऊ, कोझिकोड टॉप 6। उसके बाद न्यू IIMs है, देन BB IIMs। FMS दिल्ली, SP जैन बॉम्बे, IMT गाजियाबाद, IITs दिल्ली अच्छा है, और आपका IIT बॉम्बे भी अच्छा है, ठीक है। MDI गुड़गांव इज देयर। उसके बाद JBIMS इज देयर थ्रू CET, NMIMS थ्रू NMAT, Symbiosis थ्रू SNAP, SIMSRI थ्रू CET, एंड अदर कॉलेजेस आर ऑल्सो देयर। तो एक चाहिए तो मैं टॉप 50 कॉलेज की लिस्ट ही बना दूंगा एक अलग से वीडियो, एंड यू कैन गो थ्रू ऑल दोज डेटा कि क्या टॉप 50 कॉलेज इंडिया में कौन से हैं, किस एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, और क्या इनका कट ऑफ होगा, फीस और प्लेसमेंट। सो अगर ऐसे कुछ वीडियोस चाहिए आपको तो आप कमेंट कर दो, विल डेफिनेटली वर्क ऑन द सेम। तो ये आपका कंपटीशन होने वाला है। ओवरऑल सीट्स की अगर मैं बात करूँ, 5,500 के आसपास टोटल IIMs की सीट्स है, बट हाँ टॉप IIMs की सीट ऑब्वियसली फिर वो कम हो जाएगी, राइट। और 20 स्कूल मिला जुला के अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20,000 मोटा मोटी आपके ओवरऑल टॉप 20 स्कूल। तो 20,000 सीट्स पकड़ लो। कैट के अंदर एप्लीकेंट 3.5 लाख के आसपास, 3,30,000 के आसपास कैट पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी सारे एग्जाम में अराउंड 1 लाख के आसपास, एक्सेप्ट CET। महाराष्ट्र CET में 1.5 लाख के आसपास स्टूडेंट अपीयर करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि CET का एग्जाम ज़्यादा टफ है, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड, कॉलेजेस आर लिमिटेड, और कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा है CET में। कैट के अंदर कॉम्पिटिशन है, बट कॉलेजेस भी ज़्यादा है यार, इसलिए कैट ज़्यादा ईजी हो जाता है। 90% कैट में नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या ही प्रिपरेशन किया, ठीक है। सो जिस दिन मेरा आप ये वीडियो देख रहे हो, पहले तो कॉलेज डिसाइड करो कौन से कॉलेज में जाना है, उसका कलर प्रिंट आउट निकालो, स्टिक ऑन द नोटिस बोर्ड, कौन कौन से लिस्ट ऑफ द एग्जाम लिखने वाले हो, वो कॉलेज कौन कौन से एग्जाम का स्कोर लेता है, एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन। और भी कुछ डाउट क्वेश्चन है तो यू कैन मीट मी ऑल्सो नेक्स्ट वीक। आई एम कमिंग ऑन वेडनेसडे 5th of March एट पुणे सेंटर, यू कैन मीट मी देयर, एंड ऑन फ्राइडे 7th of March आई एम कमिंग टू Thane branch, so you can meet me there if you have any doubt, any question. So that's all guys in this video. CAT and non-CAT को लेके many videos will be coming up, so stay connected on the channel को subscribe करके रखो। मेनू है MBA CAT to CET, and yeah, preparation के लिए you can visit our center मुंबई एंड पुणे। स्क्रीन पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए you can directly visit menuedu.com/MBA entrance, या तो आप ऑनलाइन टीम को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द कैट एंड नॉन कैट एग्जामिनेशन। लेट्स प्रिपेयर इट टुगेदर एंड क्रैक इट विद द गुड परसेंटाइल। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।